हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। सो अभी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एसिड बेस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब कोई एसिड के साथ कोई बेस रिएक्शन करता है तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो भी एसिड होता है और बेस होता है, और प्रोडक्ट में हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो मैंने यहाँ पे सोडियम पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है और हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन दिया है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन मैंने दिया हुआ है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। मतलब सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा सोडियम को। तो हमको आज प्रोडक्ट में मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन, ये सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा सोडियम को, तो हमको मिलेगा सोडियम सल्फेट और वाटर। और यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट में हमको ऐसा ही मिलेगा। तो जब एसिड के साथ कोई बेस रिएक्शन करता है तो हमको सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्स रिएक्शन, या फिर रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को मिला के हम बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर ऐसे बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड OIL, मतलब ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड उसके साथ साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ रिएक्शन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। एक ब्लैक कलर का कोटिंग कॉपर के सरफेस के ऊपर जम जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर है उसने एक ऑक्सीजन को गेन किया हुआ है, जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को गेन किया, सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। यहाँ पे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम था और प्रोडक्ट में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये जो रिएक्टेंट वाला मैग्नीशियम था उसने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। देन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एमोनिया का रिएक्शन मैंने करवाया ब्रोमीन के साथ और मुझे मिल गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये देखिए ये जो रिएक्टेंट में क्या था, एमोनिया था, और प्रोडक्ट में हमको मिला क्या, नाइट्रोजन मिल गया। इसका मतलब जो रिएक्टेंट में जो एमोनिया था उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे ब्रोमीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया। ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे एमोनिया ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन कम टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर था, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता,
वो न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, यहाँ पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जैसे कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास 2 पॉजिटिव आयन बढ़ जाते हैं, 2 पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन कम टू रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑक्सीजन का ऑपोजिट होता है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर हीट करूंगा, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में मैंने हीट किया, तो मुझे क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड से मुझे कॉपर मिल गया, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करके वाटर में बदल गया। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट को देखिए, आपको प्रोडक्ट को नहीं देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट पे आपकी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन हो वो हमेशा रिएक्टेंट का होता है। प्रोडक्ट का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता या फिर रिडक्शन नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट का। तो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, लूज हो गया, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो कॉपर में बदल गया, तो ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को गेन किया। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो गया, कॉपर ऑक्साइड था और एक ऑक्सीजन लॉस हो गया तो हमको मिला कॉपर। दिस इज यहाँ पे लॉस हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हुआ, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। देन कम टू गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। जब मीथिन नहीं, इथिन है, जब इथिन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो हमको मिलता है इथेन। इथिन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ होगा तो हमको मिलेगा इथेन मिलेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था और ये हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में बदल गया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। Then come to the most important part, that is oxidizing agent and reducing agent. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, और रिडक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। मगर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं होते, ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है। सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। कैसे? वो ऑक्सीजन को दे सकता है या फिर हाइड्रोजन ले सकता है। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन दे सकता है या फिर ऑक्सीजन ले सकता है।
तो चलिए एक केमिकल रिएक्शन की मदद से इसे समझते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ, थोड़ा सा हीट हमने किया और हमको कॉपर और वाटर मिल गया। तो रिएक्टेंट को देखिए, हमको तो प्रोडक्ट नहीं देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट को देखिए। कॉपर ऑक्साइड था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया और कॉपर मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन जिसका होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया, इसने ऑक्सीजन दिया और इसका हुआ रिडक्शन। इसने ऑक्सीजन दिया, किसको दिया, इसने हाइड्रोजन को दिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया और आपका वाटर मिला, यहाँ पे वाटर मिला। तो ये हाइड्रोजन था, इसने ऑक्सीजन को लिया और वाटर में बदल गया। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया और वाटर में बदल गया, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, रिडक्शन जिसका होता है, रिडक्शन जिसका होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कोरोजन के लिए, कोरोजन के बारे में। तो तब तक के लिए विदाई दीजिए और हैप्पी लर्निंग।